प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी के संस्कृत खंड से जातक कथा का अध्ययन कर रहे थे। जातक कथा में उल्लूक जातकम यानी उल्लू के बारे में, उल्लू पर आधारित जातक कथा की चर्चा चल रही थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। जैसा कि कल का प्रसंग था, जो चल रहा था कि पक्षियों ने आपस में मिलकर के ये निर्णय लिया कि जब सब में राजा जाने जाते हैं, मनुष्यों में, चौपायों में, तो फिर हमारे बीच में राजा क्यों नहीं होना चाहिए और राजा के बिना रहना उचित नहीं है। ऐसा मान करके सारे पक्षियों का समूह एक हिमालय पर्वत के बड़े पत्थर चट्टान के टुकड़े पर इकट्ठा होता है। उसमें से सब आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू के बारे में सोचते हैं। अच्छा लगा उन्हें, तो एक पक्षी सबकी राय जानने के लिए उल्लू के नाम की घोषणा की कि यह मेरा राजा होवे। तभी एक कौवा जो है उठ करके उल्लू का विरोध किया और उसने कहा कि राज्याभिषेक के समय इसके मुख का स्वरूप ऐसा है, जब ये राजा बन जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा। जब क्रोध करेगा तो हम लोग जलती हुई कड़ाही में डाले गए तिल के समान जहाँ तहाँ जल करके राख हो जाएंगे, इसलिए ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात कल हुई थी। तीसरो राजा मह्यम न रोचते इतियाह। उसने कहा कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोला था। न मे रोचते भद्रम वह उलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम उलोकस्य अभिषेचनम। उस कौवे ने कहा कि भद्रम भाई, उल्लूकस्य अभिषेचनम माने उल्लू का अभिषेक करना, उल्लू को राजा बनाना, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। जब ये क्रोध नहीं किया हुआ है तभी इसके मुख के स्वरूप को देखिए, और जब ये क्रोध करके हम लोग को देखेगा तो ये इसके मुख का स्वरूप कैसा हो जाएगा। न मे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेचनम। भद्रम भाई, उल्लू का अभिषेक करना, उल्लू का राज तिलक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्रोध नहीं किया हुआ तब इसके मुख का स्वरूप देखिए, जब ये क्रोध करके हम लोग को देखेगा तो इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा। इस प्रकार से कह करके कौवा जो है वो उल्लू के राज्याभिषेक का विरोध करता है। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्भुतत्। स एवं उक्त्वा, वह ऐसा कह करके, मह्यम न रोचते माने मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति विरुवन, ऐसा चिल्लाते हुए आकाशे उद्भुत, तो आकाश में उड़ गया। उलूकः अपि उत्थाय एनम अधावत। उल्लू भी उठ करके इसको दौड़ा लिया। तत आरभ्य तौ अन्योन्य वैरणौ जातौ। तत आरभ्य माने तभी से आरंभ हो गया, तौ माने वे दोनों में, उल्लू में और कौवे में क्या है, एक दूसरे के प्रति वैर दुश्मनी आरंभ हो गई। तभी से उल्लू और कौवे में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी आरंभ हो गई। शकुनिया अपि सुरहंसम राजानम कृत्वा आगमन। और शकुनिया, शकुन पक्षी भी, पक्षियों का समूह भी सुरहंस को राजा बना करके चले गए। फिर से देखेंगे। स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उद्भुतत्। वह ऐसा कह करके, ऐसा चिल्लाते हुए, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन माने ऐसा चिल्लाते हुए आकाशे उद्भुतत्, आकाश में उड़ गया।
उलूको अपि उत्थाय एनम अधावत। उल्लू भी उठ करके एनम अधावत माने इसको दौड़ा लिया या इसके पीछे दौड़ा। तद आरंभ तौ अन्योन्य वैरणव जातौ। तभी से उन दोनों में आपस में वैर प्रारंभ हो गया, दुश्मनी प्रारंभ हो गई। शकुनिया अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन। पक्षियों का समूह भी सुवर्णहंस को राजा बना करके फिर आगमन माने चले गए। इस प्रकार से जातक कथा में वर्णित ये उलूक जातकम था, जो उल्लूक पर आधारित कथा थी, ये आज पूर्ण हुई। अब हम लोग अगले जातक कथा पर चलेंगे। अगली जातक कथा है नृत्य जातकम, जो नृत्य पर आधारित है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल में चतुष्पदा माने चौपायों ने यानी 4 पैर वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद नामक मछली को बनाया। शकुनियः सुवर्णहंसम, पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्णराजस्य दुहिता हंसपोथिका अतीव रूपवती आसीत्। फिर उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री हंसपोथिका अत्यंत रूपवती थी, माने अत्यंत सुंदर थी। स तस्मै वरम दात, वह उसको वरदान दिया, यत यानी कि सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम हृदयातु इतु। वह अपने आत्मनिश्चित माने अपने चित्त के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वामी का वर्ण करे, चयन करे। उसने उसको आदेश दिया कि वह अपने इच्छानुसार अपने स्वामी का वर्ण करे। हंसराज तस्मै वरम दत्वा हिमवत शकुन संगे सन्निपतत। हंसराज उसको ऐसा वरदान दे करके हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ इकट्ठा हुआ। नाना प्रकाराः हंसमयूरादयः शकुनगणाः समागत्य एकस्मिन् महत् पाषाणतले सन्निपतत। नाना प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों का समूह आकर के एक बहुत बड़े पाषाण तल पर पत्थर टुकड़े पर इकट्ठा हुआ। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात्। हंसराज आत्मन चित्त रुचितम यानी अपने चित्त के अनुसार स्वामी का आकर के वर्ण करे। इति दुहिताम आदेश माने ऐसा अपनी पुत्री को आदेश किया। सा शकुन संगे अवलोकयंती मणिवर्ण ग्रीवम चित्रपक्षेणम मयूरम दृष्ट्वा। वह पक्षियों के साथ पक्षियों को देखती हुई मणि के समान गर्दन वाले चित्रों से सुसज्जित मोर को देख करके अयम में स्वामी को भवति, यह मेरा स्वामी होवे इति अभासत माने ऐसा कही। मयूर ने कहा अद्यपि तव में बलम न पश्यसि, आज तुमने मेरी शक्ति को नहीं देखा। इति ऐसा कह करके अति गर्वेण अत्यंत गर्व के साथ लज्जांच त्यक्त्वा अपनी लज्जा को त्याग करके तावन महतः शकुन संघर्ष मध्य उन्हीं सबके बीच में सखियों के समूह के बीच में प्रच्छव प्राचार्य नर्तुम आरब्धवान। अपने पंख को फैला करके नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यंच प्रच्छन्नोभित, और नाचते हुए नंगा हो गया। सुवर्णराजहंस लज्जितः, सुवर्णराजहंस भी लज्जित हो गए। अश्य नैव ह्रीः अस्ति न बर्हाणाम समुत्थान लज्जा। इसको ना तो शर्म है न अपने पंखों को उठाने में लज्जा है। न अस्मै गतत्रपाय स्वदुहिताम दास्ताम। इस गतत्रपाय माने निर्लज्ज, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति कथयत ऐसा कहे। हंसराज तदेव परिषद मध्य आत्मनः भागिन्याय हंसपोथकाय दुहिताम अददात। हंसराज उसी परिसर के मध्य में बीच में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो हंसपोथिकाम अप्राप्य लज्जितः। मयूर हंसपोथिका को न पाकर के लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायितः, और उस स्थान से चला गया। हंसराज अपि हृष्टमांस स्वगृहम अगच्छत। हंसराज भी खुशी मन से अपने घर को चले गए। एक प्रकार से जातक कथा थी। एक बार फिर से देखेंगे इसको। नृत्य जातकम, नृत्य पर आधारित जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने एक शेर को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम,
मछलियों ने आनंद नाम की मछली को बनाया, शकुनियः सुवर्णहंसम और पक्षियों ने सुवर्णहंस को। तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोथिका अतीव रूपवती आसीत्। फिर उस हंस सुवर्णराजहंस की पुत्री हंसपोथिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्मै वरम ददात, वह उसको वरदान दिया, यत् कि सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम विरयात, वह अपने इच्छानुसार अपने स्वामी का वर्ण करे। इति माने ऐसा। हंसराज तस्यै वरम दत्वा हिमवत शकुन संगे सन्निपत, हंसराज उसको ऐसा वरदान दे करके हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ इकट्ठा हुए। नाना प्रकारा हंस मयूरादिया सगुणगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतत, नाना प्रकार के हंस मोर आदि आकर के एक बहुत बड़े पत्थर पर सब इकट्ठा हुए। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विरयातु, हंसराज अपनी इच्छानुसार स्वामी का आकर के वर्ण करे। इत दुहिताम आदिदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश किया। सा शकुन संगे अवलोकयंती, वह पक्षियों के साथ देखते हुए मणिवर्ण ग्रीवम चित्रपक्षेपरम मयूरम दृष्ट्वा, मणि के समान गर्दन वाले चित्रों से सज्जित मोर को देख करके अयम में स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी होए। इति अभाषत, मैंने ऐसा कही। मयूरः अद्यापि तव में बलम न पश्यसि, आज तुमने मेरी शक्ति को नहीं देखा। ऐसा कह करके अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग करके तावन महत्व सगुन संघर्ष बद्धे पक्षौ प्रासाय नर्तुम आरब्धवान, वहीं पर उसी सभा में पक्षियों के साथ में बीच में अपने पंख को फैला करके नाचना आरंभ कर दिया। और नित्यम च पथछन्नोभूत, और नाचते हुए नंगा हो गया। सुवर्णराजहंस लज्जित, सुवर्णराजहंस लज्जित हो गया। अस्य नयभ्री अस्ति न बरहाणाम समर्थाएं, लज्जा इसको ना तो शर्म है ना तो अपने पंखों को उठाने में लज्जा है। न अस्मय कृपाय स्वदुहिताम दास्यामी, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति एकथयत, माने ऐसा कहा। हंसराज तदेव परिसर मध्य आत्मन भागिने आय हंसपोतकाय दुहिताम अददात, हंसराज उसी परिसर के मध्य में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूर हंसपोतिकाम अप्राप्य लज्जितः, मयूर हंसपोतिका को न पाकर के लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायित, और उस स्थान से चला गया। हंसराज अपि हृष्टमान से स्वगृहम अगच्छत्, हंसराज भी खुशी मन से अपने घर को चले गए। इस प्रकार से जातक कथा आज ये पूर्ण हुआ। अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।